घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 सैनिक शहीद। देखिए पूरी लिस्ट। पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय में सबसे बड़े सैन्य टकराव के कारण क्षेत्र में सीमा पर पहले से जारी गतिरोध और भड़क गया है। सेना ने शुरू में मंगलवार को कहा कि एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हुए, लेकिन देर शाम बयान में कहा गया कि 17 अन्य सैनिक जो अत्यधिक ऊंचाई पर शून्य से नीचे तापमान में गतिरोध के स्थान पर ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्होंने दम तोड़ दिया है। इससे शहीद हुए सैनिकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि चीनी पक्ष के सैनिक भी उसी अनुपात में हताहत हुए हैं। आइए देखते हैं चीन के साथ झड़प में शहीद 20 भारतीय जवानों की पूरी सूची। बी संतोष बाबू, हैदराबाद। सूबेदार इंसोरेन, मयूरभंज। सूबेदार मनदीप सिंह, पटियाला। हवलदार के पलानी, मदुराई। हवलदार सुनील कुमार, पटना। हवलदार विपुल रॉय, मेरठ सिटी। सूबेदार सतनाम सिंह, गुरदासपुर। दीपक कुमार, रेवा। सिपाही कुंदन कुमार ओझा, साहिबगंज। सिपाही राजेश कुमार, बीरंघम। सिपाही गणेश राम, कांकेर। चंद्रकांत प्रधान, कंधमाल। सिपाही अंकुश, हमीरपुर। सिपाही गुरबिंदर, संगरूर। सिपाही गुरतेज सिंह, मनसा। सिपाही चंदन कुमार, भोजपुर। सिपाही अमन कुमार, समस्तीपुर। सिपाही अंकुश, हमीरपुर। सिपाही जयकिशोर सिंह, वैशाली। सिपाही गणेश हंसदा, ईस्ट सिंहभूम। 1967 के बाद अब तक का सबसे बड़ा टकराव। वर्ष 1967 में नाथुला में झड़प के बाद दोनों सेनाओं के बीच यह सबसे बड़ा टकराव है। उस वक्त टकराव में भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे और 300 से ज्यादा चीनी सैन्य कर्मी मारे गए थे। इस क्षेत्र में दोनों तरफ नुकसान ऐसे वक्त हुआ है जब सरकार का ध्यान कोविड-19 संकट से निपटने पर लगा हुआ है। सेना के एक बयान में कहा गया, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान क्षेत्र में जिस स्थान पर 15-16 जून की रात झड़प हुई, वहां से दोनों तरफ के सैनिक हट गए हैं। इसमें यह नहीं बताया गया है कि सैन्य कर्मी किस प्रकार हताहत हुए हैं और दोनों पक्षों के बीच किसी तरह के गोलाबारी का भी उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि झड़प में हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया और अधिकतर जवान चीनी पक्ष द्वारा किए गए पथराव और लोहे की छड़ों के इस्तेमाल के कारण घायल हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प क्षेत्र में यथास्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने के चीनी पक्ष के प्रयास के कारण हुई। चीन की सरकारी मीडिया ने मंगलवार को चीनी सेना के हवाले से दावा किया कि गलवान घाटी क्षेत्र पर उसकी हमेशा संप्रभुता रही है और आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों ने जानबूझकर उकसाने वाले हमले किए जिस कारण गंभीर संघर्ष हुआ और सैनिक हताहत हुए। चीन की सीना चोरी छिपे घुसने के बाद गलवान को बता रहा है अपना। 15 जून की रात गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सेना की झड़प में चीन के 40 से ज्यादा जवान या तो घायल हुए या मारे गए। वहीं भारत के भी 20 जवान या शहीद हो गए। ऐसे में इतने के बाद भी चीन अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि गलवान घाटी क्षेत्र की संप्रभुता हमेशा चीन से संबंधित रही है। उन्होंने कहा कि चीनी पक्ष से हम भारत के साथ और अधिक झड़पों को नहीं देखना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दों और हमारी कमांडर स्तर की वार्ता की सर्वसम्मति के बाद भी भारतीय सैनिकों ने हमारी सीमा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। हम भारत से अपने सीमावर्ती सैनिकों को सख्ती से अनुशासित करने, उल्लंघन और उत्तेजक गतिविधि को रोकने के लिए बातचीत के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने के लिए कहते रहे हैं। हम राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संचार कर रहे हैं। इसका सही और गलत होना बहुत स्पष्ट है। यह घटना एलएसी के चीनी पक्ष में हुई और इसके लिए चीन को दोष नहीं दिया जाए। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा निकट गलवान घाटी क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जानकारों के मुताबिक इस इलाके में एलएसी पर कोई विवाद नहीं रहा है, लेकिन चीन अब यहां भी गतिरोध पैदा करने की साजिश कर रहा है। चीन को डर है कि इस इलाके में भारत की मजबूत पकड़ से तिब्बत तक उसके जाने वाले राजमार्ग को खतरा पहुंच सकता है। गलवान सेक्टर बेहद संवेदनशील है क्योंकि एलएसी के नजदीक डीएसडीबीओ रोड से जुड़ता है। लेह से दौलत बे गोल्डी तक भारत की सामरिक सड़क दारबुक दौलत बे गोल्डी डीएसडीबीओ गुजरती है। घाटी में भारत की सबसे अग्रिम गश्ती चौकी के तौर पर गलवान फ्लैश पॉइंट PP-14 है, जिसके बेहद समीप चीनी सेना आ गई है।
चीन आईटीबीपी पोस्ट से PP-14 तक सड़क निर्माण पर विरोध जता रहा है। इस सड़क के जरिए भारत अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद होने वाले भारतीय जवानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, मैं देश को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हमारे लिए देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। भारत शांति चाहता है, लेकिन माकूल जवाब देने का सामर्थ्य रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और देश के 15 मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि शहीद जवानों पर देश को गर्व